Guys, listen to me carefully. This is a very crucial advice I am going to give you in today's video. And अगर आप ये अभी बात सुन लेते हैं आपको बाद में regret नहीं होगा. So let's start with the video. And this is. So as we all know, right now we all are having our summer vacations, and this is the time period when our boards are very far and we have ample time to revise everything. तो अगर आप सोच रहे हैं कि अरे यार अभी तो हमारे सिर्फ 20-10 दिन छुट्टी के बच रखे हैं, हम क्या ही कर लेंगे इसमें. Trust me, 10 days is a lot. Focus on those subjects first which require a lot of practice. For example, English language, mathematics and physics. Physics में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, फॉर्मूलाज है. This is the best time to solve them, to try them out, strengthen your numericals part. चाहे थ्योरी में उतना ध्यान ना दो अभी, लेकिन न्यूमेरिकल्स अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस चाहिए रहती है. वैसे भी हमारे 10 बोर्ड्स में इजी सम्स आते हैं जो कि आपसे हो जाते हैं. सो अगर आप थोड़ी सी भी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे, इट विल फेच यू वेरी गुड रिजल्ट्स इन मैथमेटिक्स. द नेक्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज. मुझे पता है तुम में से बहुत सारों ने, से तुम्हारा लास्ट डे ऑफ स्कूल है तब से लेकर अभी तक तुमने इंग्लिश लैंग्वेज की बुक नहीं खोली होगी. एंड इफ यू आर लाफिंग राइट नाउ ओवर दिस फैक्ट दैट अरे हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, तो यू आर इन डेंजर जोन. बिकॉज आपको पता नहीं है कि इंग्लिश इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट टू बी एडेड इन द टॉप 5 लिस्ट. अब इसमें इंग्लिश है तो इंग्लिश लिटरेचर में तो मिल जाते हैं नंबर, बट इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत मुश्किल हो जाता है. आपको बता रही हूँ, अगर अभी आपने इंग्लिश लैंग्वेज प्रैक्टिस नहीं करी तो बाद में आप रिग्रेट करोगे उस डिसीजन को कि आपने क्यों नहीं पढ़ा होगा. इफ यू आर एन ICSE स्टूडेंट एंड यू वांट टू राइट प्रिसाइज आंसर्स विद कीवर्ड्स फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, देन यू मे रेफर टू NCERT. देखो आपकी क्लास 10 की ICSE मेरे हिसाब से तो बेस्ट है. मैंने क्लास 10 में NCERT से नहीं पढ़ा था क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा पता नहीं था NCERT के बारे में. क्लास 10 की ICSE बुक्स भी मुझे बहुत अच्छी लगती है. बाकी जो गाइड्स आती हैं उनको पढ़ने से जब NCERT को रेफर कर सकते हैं. उसमें पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स रहते हैं. तो क्योंकि बोर्ड में एग्जामिनर क्या चाहता है, क्योंकि बहुत सारे आंसर शीट्स रहते हैं चेक करने के लिए. अब वो एक तो देखते रहेंगे कि इसने इतने लंबे लंबे आंसर लिखे, वो सिर्फ कीवर्ड्स पे सर्च करेंगे और जैसे ही उन्हें वो कीवर्ड मिल जाएंगे वो वैसे ही आपको फुल मार्क्स दे देंगे. सारा कीवर्ड का खेल होता है हमारा थ्योरी क्वेश्चंस में. बहुत सारों ने कमेंट भी करा था कि कोई टाइम टेबल बता दीजिए जो हम समर वेकेशंस के टाइम फॉलो कर सकते हैं. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. व्हाट माइट वर्क फॉर मी, इट्स नॉट नेसेसरी दैट वो आपके लिए भी काम करेगा. देखो सिंपल सी बात है, टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होने वाला है. और मेन है क्रिएटिंग formation of habits, how you keep yourself in control in a balanced state where you can give time to self study, where you can give time to tuitions and other extra curricular activities. हाँ, अगर आपको पर्सनली लगता है कि आपका आज इतना गोल है, आपको इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, बट ऐसा नहीं कि आज आपने इतना ज़्यादा पढ़ लिया और अगले दिन आपने बोला अरे कल तो मैंने तो सारा पढ़ लिया, आज ब्रेक ले लेते हैं. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. सो in my opinion, there is no use of making timetable. There is no need of making huge timetables. It's just a matter of creating good habits. Consistent habits will lead you to your goal. So सारा इस चीज़ का कंक्लूजन क्या है जो मैंने बोला? पहला, टाइम टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. सेकेंड, यू हैव टू क्रिएट गुड हैबिट्स, दैट इज़ कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन एंड जो भी वर्ड्स होते हैं. My vocabulary is not that good. अगर आपने सोचा है कि आज संडे है, आज मुझे पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करना है, वो चैप्टर कुछ भी हो जाए कंप्लीट करना है बस, तो ऐसे ऐसे करके आप गोल सेट करें छोटे छोटे, उसके कंप्लीट करते रहिए. दैट्स बेटर दैन writing those over ambitious goals which you might not be able to complete even in a duration of 1 week. And the next thing, after completing a chapter, solve the PYQs. PYQs stand for previous year questions. ये मैं day 1 से बोलते हुए आ रही हूँ. देखो PYQs करने से तुम्हें पहला तो पता चल जाता है कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं. और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपके बोर्ड का पेपर में जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली PYQ से ही आ जाता है. तो PYQ पक्का करना, that is the golden tip. So over here I have the Oswald Question Bank ICSE Class 10. This book not only consists of PYQs but also various extra features like the notes, mnemonics, mind maps,
key formula, examiner's comment, answering tip, and many more. This is the Geography Oswald book. They have provided you with mind map जिसमें सारी चीज़ें cover होती है. This book consists of everything that is included in your current syllabus of 2024. इसमें आपके conventional signs है, symbols है, map works है, extra questions है, PYQs है. And if we come to English language, इसमें आपको toppers answers भी दिखेंगे. It consists of format. 2 extra smart features are also included in this book. First is examiner's comment. This tells us what kind of answers the examiners need. And second is answering tip, which helps you in writing perfect answers. So link is in the description box. Buy them now. केमिस्ट्री, अभी तो आपको केमिस्ट्री 9 तक बहुत इजी लग रही होगी और 10th में भी इजी है, बट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, अगेन प्रैक्टिस, राइट। अब आप बोलोगे आपने पहले पॉइंट में क्यों नहीं इंक्लूड करा केमिस्ट्री को इस सब्जेक्ट, क्योंकि देखो इसमें थ्योरी पार्ट है वो तो आप कर ही लोगे, बट रिएक्शन पार्ट के लिए सेपरेटली पॉइंट मुझे बनाना पड़ा, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत सारों के साथ ही नहीं, मेरे साथ भी हो रखी है। एग्जाम्पल, हमारा प्री बोर्ड का पेपर था, उस दिन मेरा केमिस्ट्री का था, तो मैंने बोला हाँ रिएक्शन तो सारी मैंने याद ही कर रखी है, बैलेंसिंग भी याद कर रखी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है तुम्हें टाइम नहीं मिल पाता है, सो बैलेंस करने से अच्छा सीधे जो भी लर्न कर रखा है वो लिख दो, तो ऐसा होता है। बट जैसे मैं बैठी एग्जामिनेशन हॉल में, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैं सारी रिएक्शन भूल गई, लाइक मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, क्योंकि आपको तो पता है लास्ट के जो 4 चैप्टर है वो केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड है, तो उसमें बहुत सारी रिएक्शंस इन्वॉल्व रहती है। तो अभी आपके पास बेस्ट टाइम है रिएक्शंस प्रैक्टिस करने का। एक दिन में 7 रिएक्शंस करो, काफ़ी है। धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहोगे। अगर आपका मन करा कि और रिएक्शन कर लेते आ जाए तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये 7 रिएक्शन वाला रूल फॉलो करोगे, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू एंड यू विल थैंक मी लेटर फॉर दैट, आई गेस। लेट्स कम टू प्रोजेक्ट पार्ट। तो ऐसा मत करो कि लास्ट के 10 दिन होंगे समर वेकेशन के, मैं सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लूँगा, अभी पढ़ लेता हूँ। सारे के सारे प्रोजेक्ट्स एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में कंप्लीट करने का मत सोचो। धीरे धीरे एक दिन में जितने पेज हो सके करते रहो। आपको वो इन्फॉर्मेशन तो डालनी जो आपकी बुक्स में प्रोवाइडेड है, बट ऑल्सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सेकेंड है कि आपका 20 से लेकर 25 पेजेस तक का प्रोजेक्ट होना चाहिए। ये मैं 12th में हूँ तो हमें तो 20 से 25 बोल रखे हैं पेजेस। बाकी यू कैन ऐड सम पिक्चर्स, यू कैन हाईलाइट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड देयर इज नो नीड टू ओवर डेकोरेट सम प्रोजेक्ट्स। आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं प्रोजेक्ट्स में। यू कैन वॉच 1 शॉट वीडियोज और एनिमेटेड वीडियोज बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर और आफ्टर यू आर डन विद अ पर्टिकुलर चैप्टर। लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। ये है मेरी ISC बायोलॉजी क्लास 12th की बुक। अब ये है 700 कुछ पेजेस की। नाउ हर एक पेज, हर एक चीज़, हर एक लाइन तो मैं ढंग से पढ़ नहीं सकती हूँ। सो जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, आई हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड व्हाट आई एम गिविंग मोर प्रेफरेंस इज माई NCERT क्लास 12th। इसमें सारे कीवर्ड्स है, अच्छे एक्सप्लेनेशंस है, और मैंने जहाँ तक PYQs में भी देखा इससे ही आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, तो आई एम रेफरिंग टू दिस। क्लास 12th के लिए बोलूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट NCERT आपकी, एंड जो भी चीज़ें मुझे लगती है इज़ इम्पॉर्टेंट या फिर PYQ है या फिर NCERT में नहीं दे रखी है और ISC की बुक में दे रखी है, आई नोट इट डाउन इन दीज स्टिकी नोट्स। सो जब भी रिविजन फॉर अ क्विक रिविजन आई रेफर टू दीज स्टिकी नोट्स प्लस जो भी मैंने हाईलाइट कर रखा है इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट माई पॉइंट इज ओवर हियर। My second last step is to celebrate a map day. What is a map day? No idea. So geography में देखो मैंने एक मैप्स की वीडियो बना रखी है, आप इसको देख सकते हो। लिख देना क्लास 10 geography all maps मॉली करके आ जाएगा आपका। You can celebrate a map day. For example, take a map, buy a map and write down everything जो भी आपके सिलेबस में है, आपके माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रेंजेस, ओशन, सीज, जो भी आपके पूरे एंटायर सिलेबस में है ज्योग्राफी में, आप उसको उस मैप में प्लॉट कर दो एंड उसके बाद आप उसको अपनी वॉल में स्टिक कर सकते हो, ताकि आपको जब भी देखना हो यू कैन जस्ट हैव अ ग्लांस एट इट। क्योंकि देखो अगर आप धीरे धीरे उसी चीज़ को देखते रहोगे आपको धीरे धीरे याद भी हो जाती है। So you can celebrate a map day, and if you are celebrating it, let me know in the comment section. And the most important of all is not to overwork. I know it's your summer vacations, they're meant to be enjoyed, trips and places you can enjoy। ऐसा नहीं है कि
बोर्ड्स है तो आप पढ़ते ही रहो, यू हैव टू रिफ्रेश योर माइंड, यू कैन गो टू नेचर वॉक, जिसमें आप वहाँ भी जा सकते हो, बोटानिकल गार्डन हो गए, नेचर वॉक्स हो गई, इन दैट वे यू विल बी एबल टू gain some knowledge also and also enjoy your visit. मेरा मेन पॉइंट इस वीडियो को बनाने में क्या था, I wanted to tell you that टाइम टेबल कुछ नहीं होता है, it's just a matter of habit formation. हैबिट बनाओगे you will automatically reach your goal. So let's start creating habits. चाहे 10 days बचे हो, 20 days बचे आपके समर वेकेशंस को एंड होने के लिए, अभी से यू विल स्टार्ट. अब ऐसा मत बोलना हाँ वीडियो देख ली कल से पक्का इसको फॉलो करूँगी, बट अभी से क्यों नहीं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे. एंड अगर कोई चैप्टर बनाना है क्लास 10 का, देखो ऐसा तो नहीं कि मैं पूरा सिलेबस बना दूँगी बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच टाइम राइट नाउ. Nowadays I am also preparing for my class 12 boards. So मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आपको लगता है चैप्टर, एक पर्टिकुलर चैप्टर तो आपको बहुत हार्ड लगता है और आपसे नहीं हो पा रहा है, एंड यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट इन माय यूट्यूब चैनल, सो यू मे कमेंट डाउन. किसी ने कमेंट कर दिया कि कैलोरीमेट्री भी बना दो फिजिक्स एग्जाम्पल, और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लाइक्स उसमें आ रखी है, तो मैं उसी वीडियो में बनाऊँगी. That was all for the video. Like this video, subscribe to my channel, hit the notification bell and turn, and what else, and let's aim for 60K. Bye bye.